ऑप्शन खरीदने से पहले ऑप्शन को समझो, वरना यह भी एक ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ट्रेडिंग एक काम है, मजा लेने गए तो मार्केट मजे लेगा। अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करने से पहले खुद में इक्विटी बनाओ। जब तक आप गलतियां रिपीट करते रहोगे, मार्केट आपको रिसीप्ट देता रहेगा। जीरो से शुरुआत करना आसान है, लेकिन शून्य पर बार बार लौटना बहुत महंगा पड़ता है। ऑप्शंस में पैसा नहीं उड़ता, वो उड़ाने वाला पहले से तैयार बैठा होता है। फ्यूचर से फ्यूचर बन सकता है, लेकिन बिना समझ के वो पास्ट भी बना सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन की चीज नहीं, ये आत्म संवाद की प्रक्रिया है। मार्केट एक टीचर है, लेकिन वो पहले फेल करता है, फिर सिखाता है। जिन्हें लॉस से डर नहीं, वो ही उस लॉस को हैंडल करना जानते हैं। अगर ट्रेडिंग में आपको कंट्रोल चाहिए, तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल लाओ। चार्ट को मत देखो, बस उसकी भाषा सीखो। हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी जीरो पर था, लेकिन वही रुका नहीं। ट्रेडिंग में हार जरूरी है, लेकिन सीखना मजबूरी नहीं, चुनाव है। हर ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, एक प्रीमियम और एक कीमत। फर्क समझो। बाजार तुम्हारे नोट्स नहीं पढ़ता, वो तुम्हारे एक्शंस पढ़ता है। शून्य से शुरू करने का असली मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। असली मतलब ये है कि तुम्हारे पास सीखने की आग है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। हर सुबह चार्ट खुलता है। दुनिया के लाखों रिटेल ट्रेडर्स अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑन करते हैं। उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा होता है। जो टेकर तुम कल बने थे, आज फिर वही बनने चले हो। ये जो शेयर बाजार है ना, ये किसी कॉलेज का कोर्स नहीं, ये एक अखाड़ा है। यहां तालीम नहीं, तपस्या होती है, और हर गलती की फीस होती है। फ्यूचर और ऑप्शन दो ऐसे दरवाजे हैं जहां से उम्मीदें अंदर आती हैं और अक्सर लाशें बाहर जाती हैं। ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन किसी को तुम्हारा अकाउंट बैलेंस नहीं दिखता। बाजार एक चौसर है और तुम हर दिन अपने सपने उस पर दांव पर लगा रहे हो। ऑप्शन खरीदते वक्त तुम्हें लगता है बस आज ये चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जरा सोचो, क्या कोई जिंदगी इतनी सस्ती होती है कि एक लॉट कॉल से बदल जाए? ऑप्शन खरीदना आसान है, बेचना मुश्किल, और उस लॉस को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल। तुम्हें ऐसा लगता है बड़ा पैसा फंड और ऑप्शन में बनता है। सच ये है, बड़े सबक फंड और ऑप्शन में सीखे जाते हैं, बहुत महंगे दाम पर। जो बातें यूट्यूब पर 10 मिनट में स्ट्रेटेजी के नाम पर बताई जाती हैं, वही चीज असल बाजार में तुम्हारा अकाउंट खाली कर देती है, और तब कोई नहीं होता एक्सप्लेन करने वाला। फंड एंड ऑप्शन एक झूला है, जहां आप जितनी ऊंचाई तक जाते हो, उतनी ही तेजी से नीचे गिर सकते हो। और सबसे बड़ा डर, गिरते वक्त आप अकेले होते हो। किसी दोस्त, किसी ग्रुप, किसी टिप्स चैनल ने बताया बाय 430 PE, और तुम्हारा लॉजिक क्या था? वो लोग सही होंगे। यही सबसे बड़ा लॉस है, जब तुम दूसरों की आंखों से बाजार देखना शुरू करते हो। फ्यूचर की लेवरेज जितनी सेडक्टिव है, उतनी ही खतरनाक। ये तुम्हें बहुत तेज उड़ने का सपना देती है और उसी तेजी से जमीन पर पटक देती है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो चार्ट्स को समझने की जगह फीलिंग से ट्रेड करता है। सोचो, अगर मार्केट को फीलिंग से चलाना होता तो हर इमोशनल इंसान अरबपति होता। फंड एंड ऑप्शन में जितने लिए स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की क्षमता, और वो आती है रियाज से, प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से। ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब तुम्हारा माइंड शांत हो और फोकस एकदम लेजर शार्प, क्योंकि बाजार कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, तुम्हारे कंफ्यूजन में। ऑप्शन सेलर अक्सर पैसा बनाते हैं क्योंकि वो टाइम के दोस्त होते हैं। ऑप्शन बायर हमेशा रेस के पीछे भागता है, लेकिन टाइम तो किसी के बाप का नहीं है, वो सिर्फ डिसिप्लिन वालों का होता है। ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में हर दिन जीतने की चाह होती है, लेकिन रियल ट्रेडर वो होता है जो लॉस के साथ भी बैलेंस में रहे। लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा सबसे सच्चा टीचर है। आज एक्सपायरी है, मार्केट क्रेजी चलेगा, ये सोचकर अगर तुमने बिना एनालिसिस के एंट्री ली तो मार्केट तुम्हारे बैंक बैलेंस की भी एक्सपायरी बना देगा। हर चार्ट पर एक कहानी होती है, लेकिन तुम्हें कहानी नहीं, उसकी सच्चाई देखनी है। प्राइस एक्शन की भाषा सीखो, ना कि हर जगह एरो और इंडिकेटर्स पर भरोसा रखो।
फ्यूचर में पोजीशन लेना आसान है, लेकिन ओवरनाइट कैरी करना एक साइकोलॉजिकल जंग है, क्योंकि जब तुम्हारा ट्रेड गलत जा रहा होता है तब स्क्रीन पर कैंडल्स नहीं, तुम्हारे अंदर आग जल रही होती है। बहुत बार आपने खुद को यह कहते हुए सुना होगा, काश इस ट्रेड में स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा रखा होता, या काश पोजीशन साइजिंग सही होती। तो समझ लीजिए आप अभी सीखने के दौर में हैं, और सबसे अच्छा यह है कि सीख अभी मिल रही है, आगे चलकर बहुत महंगी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन के ग्रीक नाम बड़े फैंसी लगते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, लेकिन असली ग्रीक तो तुम्हारे आंसू होते हैं जब पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है। मार्केट का सबसे बड़ा मजाक ये है, वो तुम्हें होप देता है, होप कि शायद ये कैंडल रिवर्स हो जाएगी, होप कि आज शायद लॉस रिकवर हो जाएगा, और इसी होप में तुम अपना पोर्टफोलियो गंवा बैठते हो। फंड एंड ऑप्शन ऐसा खेल है जिसमें एंट्री से पहले एग्जिट प्लान होना चाहिए, लेकिन हम एंट्री मार देते हैं और एग्जिट की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए नहीं बनता पैसा, क्योंकि हमने पहले खुद को नहीं समझा। एक लॉट और लगा देते हैं, शायद रिकवर हो जाए। ये लाइन नहीं, ये फंड एंड ऑप्शन की कब्र है। प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में बस यही फर्क है। प्रोफेशनल पहले सोचता है फिर एंटर करता है, रिटेल पहले एंटर करता है फिर सोचता है, और जब सोचता है तब तक सोचने के लिए कुछ बचा नहीं होता। फंड एंड ऑप्शन में सबसे बड़ा हथियार वो होता है नो ट्रेड लेना, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना ट्रेडिंग नहीं, जुआ होता है। बाजार से कोई हारता नहीं है, लोग अपनी गलतियों से हारते हैं, अपनी ही उम्मीदों से, और सबसे पहले हारता है ध्यान। चार्ट पर प्राइस भाग रहा होता है, लेकिन दिमाग न्यूज में फंसा होता है। सोचिए, जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो मार्केट से नहीं, खुद से शर्त लगाते हैं। मैं ये सोचता हूं ये डायरेक्शन होगा, ये टाइम में होगा, और अगर टाइमिंग चूकी तो आपका कैपिटल इवेपोरेट। यही फंड एंड ऑप्शन की असली चालाकी है। ये आपको हाई रिवॉर्ड दिखाता है और साइलेंट रिस्क छुपाता है। सबसे बुरा क्या है, जब आप लॉस में होते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट में होते हैं तब ईगो आ जाता है। मार्केट में ईगो से बड़ा कोई एनिमी नहीं होता। ऑप्शन बाइंग एक लॉटरी जैसी लगती है, लेकिन सेलर आपके टाइम को काट रहा होता है। हर सेकंड पैसे जा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मार्केट में एंटर होने से पहले एग्जिट डिसाइड करना, यह लाइन आसान लगती है, लेकिन इस पर अमल करना सबसे मुश्किल होता है। अब सोचिए, कभी आपने देखा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर बार जैकपॉट नहीं मारते, क्योंकि वो हर बार सर्वाइवल का सोचते हैं। पैसे से ज्यादा उन्हें गेम में बने रहना आता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन है रिकवर कर लेंगे। रिकवर नहीं होता, सिर्फ नुकसान शिफ्ट होता है। जैसे कोई झड़ पी जाए और कहे इस बार तो ठीक लग रहा है। फंड एंड ऑप्शन में हर ट्रेडर बिगिनर होता है जब तक उसने अपना पूरा कैपिटल ना गवाया हो। मार्केट एक जंग है, लेकिन वो बैटलफील्ड बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है, जहां हर सुबह एक आवाज कहती है चलो आज प्रॉफिट लाना है, और एक दूसरी आवाज कहती है बस लॉस ना हो, और इसी द्वंद्व में डिसीजन खराब होता है। आपको लगता है चार्ट समझ लिया, कैंडल समझ ली, RSI ओवरसोल्ड है, लेकिन मार्केट को क्या लेना देना इनसे। वो सिर्फ प्राइस पर रिएक्ट करता है। ट्रेडिंग में हर लॉस एक फी है और हर फी में सीख छुपी है, पर रिटेल लोग वही गलती बार बार करते हैं, क्योंकि उन्हें सीखने की जल्दी नहीं, कमाने की जल्दी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, बिना साइकोलॉजी बोले। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे एनालिसिस से एक ट्रेड लिया, लेकिन प्राइस उल्टा गया, क्या आप होल्ड कर पाए? अगर नहीं, तो आपको और कुछ नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। मार्केट एक मिरर है जो आपको हर दिन आपका असली चेहरा दिखाता है। आप ब्रेव हो या कावर्ड, वो आपके ट्रेडिंग डिसीजन से पता चलता है। ट्रेड में घुसने से पहले आप प्रॉफिटेबल होते हो, ट्रेड के बाद सिर्फ मार्केट डिसाइड करता है। फंड एंड ऑप्शन के अंदर लेवरेज एक तेज छुरा है, बिना सेफ्टी हैंडल के उसे पकड़ना कैपिटल का खून कर देता है। ट्रेडिंग करना आसान है, कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल, और इसी कंसिस्टेंसी की कमी रिटेल को हराती है। प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो जानता है कब ट्रेड करना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाजार में सबको पैसा बनाना आता है, पर पैसा बचाना सबसे बड़ी कला है। ऑप्शन के अंदर 1 मिनट में रुपए 100 का प्रीमियम रुपए 10 बन सकता है, और आप देखते रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री की थी कॉन्फिडेंस से, लेकिन एग्जिट किया रिग्रेट से। जो ट्रेडर ये सोचता है इस बार लास्ट ट्रेड है,
फिर गैप मार दूंगा, वो अक्सर फिर से उसी साइकिल में फंसता है। एनालिसिस, एंट्री, लॉस, रिवेंज ट्रेड, और यही सर्कल है जो रिटेल को कभी बाहर नहीं आने देता। मार्केट में एंट्री लेना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एग्जिट मार्केट का हक है। अगर तुम एग्जिट नहीं लोगे, मार्केट खुद ले लेगा। ऑप्शन सेलर को लोग डरते हैं, लेकिन वही स्मार्ट मनी है। टाइम और प्राइस दोनों उसके साइड होते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की नहीं, कैरेक्टर की भी परीक्षा है। जो ट्रेडर कैरेक्टर से फिसलता है, उसका पैसा भी फिसलता है। हर नया ट्रेडर बोलता है, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक कैंडल की वॉलेटिलिटी भी झेल सके। एफएनओ की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, वो तुम्हें हर बार इल्यूजन देता है कि अब की बार जैकपॉट लगेगा, और तुम फिर से वही कॉल या पुट ले लेते हो बिना रिस्क, रिवॉर्ड और सेटअप देखे। लेकिन जो ट्रेडर ये समझ गया कि लॉस भी लर्निंग है, वो हर बार थोड़ा बेटर बनता है। मार्केट में सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता उसकी कीमत क्या है। फंड एंड ऑप्शन एक ऐसा खेल है जहां टाइम, वॉलेटिलिटी और सेंटिमेंट सब एक साथ तुम्हारे खिलाफ होते हैं। अब सुनिए, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा हारता है क्योंकि वो सोचता है, और प्रो ट्रेडर जीतता है क्योंकि वो तैयार रहता है। प्रो लोगों के पास सिर्फ एक चीज होती है, प्रोसेस। फंड एंड ऑप्शन एक वॉर जोन है। यहां स्ट्रेटेजी नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। हां, बिना इस शब्द का इस्तेमाल किए कह रहा हूं, लेकिन बात वही है। सोचिए, एक रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो उसका एकमात्र मकसद होता है प्रॉफिट निकालना। लेकिन प्रो ट्रेडर सिर्फ एक चीज सोचता है, क्या यह ट्रेड मेरे रूल बुक में फिट बैठता है। फंड एंड ऑप्शन में अगर आपने एंट्री कर ली तो एग्जिट पहले से तय होनी चाहिए। देखेंगे कहां निकलना है, यह सोच हर कैपिटल की कब्र खोद देती है। प्रो ट्रेडर अपने ट्रेड से जुड़ता नहीं है। वो जानता है मार्केट एक मशीन है, भावनाओं से नहीं चलता। ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी गलती, एक बार तो जैकपॉट लग ही जाएगा, और यहीं से रिटेल फंसता है क्योंकि उसने सिस्टम नहीं बनाया, उसने होप रखा। प्रो ट्रेडर ऑप्शन नहीं चुनता, वो रिस्क चुनता है। अगर रिस्क मैनेजेबल है तभी वो पोजीशन बनाता है, बाकी टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ना कि पैशन। प्रो लोगों के लिए ये बिजनेस है। रिटेल ट्रेडर इसे गेम समझता है, और गेम में हार जीत होती है, बिजनेस में सिर्फ ग्रोथ या फॉल। अब बात करते हैं सेटअप की। हर प्रो के पास प्री डिफाइंड सेटअप होता है। वो कभी भी इंपल्सिव एंट्री नहीं करता, लेकिन रिटेल ट्रेडर सबसे तेज एंट्री करता है और सबसे धीमी एग्जिट। ऑप्शन चेन, वॉल्यूम एनालिसिस, ग्रीक्स, ये शब्द सुनने में बड़े दिखते हैं, लेकिन जब तक माइंड क्लियर नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं। प्रो ट्रेडर्स वॉल्यूम से रिस्क समझते हैं, रिटेल वॉल्यूम से जैकपॉट ढूंढते हैं। एक प्रो ट्रेडर जानता है वो हर ट्रेड में सही नहीं होगा, लेकिन वो हर लॉस को कंट्रोल करेगा। रिटेल क्या करता है, लॉस आता है तो ट्रेड बड़ा कर देता है क्योंकि उसे रिकवर करना है, और मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लॉस किया, उसे फर्क पड़ता है आपने कितना पेशेंस खोया। फंड एंड ऑप्शन में सबसे बड़ा मिथ, चार्ट पैटर्न के साथ पैसा बनेगा। सच ये है, चार्ट पैटर्न सिर्फ मैप्स हैं, लेकिन डायरेक्शन समझने के लिए कंपास चाहिए। वो कंपास है ऑब्जर्वेशन और एडजस्टमेंट। प्रो ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, हर घंटे मार्केट में नहीं झांकते, वो वेटिंग को भी स्ट्रेटजी मानते हैं। रिटेल हर ग्रीन कैंडल को एंट्री और हर रेड कैंडल को एग्जिट मानता है। प्रो वही कैंडल पढ़ता है जिसमें वॉल्यूम, मोमेंटम और कॉन्टेक्स्ट अलाइन हो। प्रो कभी भी सिर्फ प्रीमियम देखकर ट्रेड नहीं करता। रिटेल हमेशा चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढता है और मैक्सिमम लॉस पाता है। ऑप्शन का सस्ता होना स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस दिखाता है। अब बात आती है माइंड गेम की। प्रो ट्रेडर्स कभी रिवेंज ट्रेड नहीं करते। रिटेल हर लॉस के बाद मार्केट से लड़ता है, और मार्केट कभी हारता नहीं। फंड एंड ऑप्शन में हर सेकंड डेटा बदलता है। प्रो लोग वही डिसीजन लेते हैं जो टाइम टेस्टेड हो, रिटेल लोग वही करते हैं जो यूट्यूब सुझाव हो। प्रो कभी सिग्नल के पीछे नहीं भागता, वो अपना सिग्नल खुद बनाता है। मार्केट एक मंदिर नहीं जहां हर ट्रेड पूजनीय हो, ये एक रेसलिंग अरीना है जहां हर मूव का जवाब तैयार होना चाहिए। रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट मिल भी जाए तो वो उसे सेलिब्रेट करता है। प्रो ट्रेडर सिर्फ नेक्स्ट मूव प्लान करता है। ट्रेडिंग में जो सबसे कम करता है वही सबसे ज्यादा सीखता है।
प्रो ट्रेड ज्यादा नहीं बेटर करता है। फंड एंड ऑप्शन का सबसे बड़ा सच, प्रॉफिट तेज बनता है, लॉस उससे तेज जाता है, लेकिन कैपिटल धीरे धीरे खत्म होता है और पता तब चलता है जब बचता कुछ नहीं। प्रो एक फॉर्मूला को बार बार एग्जीक्यूट करता है, रिटेल हर बार नया फॉर्मूला ढूंढता है। प्रो जानता है कि कोई भी ट्रेड लेजेंडरी नहीं है, रिटेल हर ट्रेड से हीरो बनना चाहता है। मार्केट हर दिन शून्य से चालू होता है, प्रो भी हर दिन शून्य से शुरू करता है। रिटेल कल की प्रॉफिट में जीता है और आज के लॉस में डूबता है। प्रो के लिए रिस्क मैनेजमेंट कोई स्टेप नहीं, डीएनए होता है। ट्रेडिंग में हार सिर्फ इसलिए नहीं होती कि एनालिसिस गलत था, हार इसलिए होती है क्योंकि थिंकिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब सवाल उठता है, क्या रिटेल ट्रेडर प्रो बन सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब वो ये 3 काम करना बंद कर दे। पहला, गेस करना। दूसरा, जल्दी में ट्रेड लेना। तीसरा, हर लॉस को ईगो से जोड़ना। मार्केट एक टेस्ट है और हर ट्रेड उसका एक क्वेश्चन। प्रो ट्रेडर उस क्वेश्चन को एनालाइज करता है, सॉल्व करता है और फिर रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। रिटेल क्या करता है? वो बस क्वेश्चन पेपर देखते ही आंसर भर देता है बिना पढ़े। प्रो बनना कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये है खुद को अनलर्न और रिवायर करने की बात। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप एक सर्जन हैं। क्या आप बिना प्रैक्टिस के ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या आप हर बार नया तरीका अपनाएंगे? नहीं, आपका हर स्टेप फिक्स्ड होगा, हर मूव डिफाइंड होगा। ट्रेडिंग में भी यही है। प्रो बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक रूल बुक हो। एंट्री कब, एग्जिट कब, क्वांटिटी कितनी, सब तय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर ट्रेड से पहले यह सोचना होगा, अगर यह लॉस हुआ तो क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा? प्रो लोगों के पास एक रूटीन होता है। डे स्टार्ट करने से पहले वो मार्केट का मूड समझते हैं। रिटेल लोग व्हाट्सएप ग्रुप से सिग्नल लेकर बिना सोचे कूद जाते हैं। प्रो बनने के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं, स्कैल्पर, पोजिशनल या स्विंग, और फिर उसी के मुताबिक सिस्टम बनाना चाहिए। प्रो ट्रेडर अपना खुद का डैशबोर्ड बनाता है जहां हर ट्रेड का डेटा, रिजल्ट और रीजन लिखा जाता है। रिटेल ट्रेडर को सिर्फ चार्ट दिखता है, प्रो ट्रेडर को चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी दिखती है। अब बात करें एग्जीक्यूशन की। प्रो लोगों की एग्जीक्यूशन सिंपल होती है क्योंकि उनकी तैयारी स्ट्रांग होती है। रिटेल लोग एग्जीक्यूशन के टाइम पर स्ट्रैटेजी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन होता है। प्रो के लिए हर ट्रेड एक बिजनेस डील है, रिटेल के लिए ये एक उम्मीद है। यही फर्क है। अब सवाल ये उठता है, प्रैक्टिस कैसे करें? प्रो ट्रेडर्स बिना कैपिटल रिस्क किए सबसे पहले बैक टेस्ट करते हैं, डेमो ट्रेड करते हैं, हर सिस्टम को लाइव करने से पहले उसका रिजल्ट देखते हैं। रिटेल लोग क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी यूट्यूब से उठाते हैं और उसी दिन 10,000 रुपये का ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, हर स्किल को सीखने में समय लगता है। प्रो लोग यही समय देते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। प्रो बनने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, अपनी स्ट्रैटेजी को ऑडिट करना। हर महीने देखिए आपने कितने ट्रेड लिए, कितने सही थे, कहां गलती हुई। प्रो लोग हर लॉस को फीडबैक की तरह लेते हैं, रिटेल लोग हर लॉस को फेलियर समझते हैं। मार्केट कभी आपके पैसे से खुश नहीं होता, मार्केट केवल आपको रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक सिंपल ट्रिक की। 1 सेटअप, 1 रूल, 1 मंथ। 1 महीने तक सिर्फ एक सेटअप पर ट्रेड करो, हर एंट्री एग्जिट को लिखो और महीने के अंत में रिव्यू करो। आप पाएंगे आपको सिग्नल की नहीं, स्ट्रक्चर की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पीस भी चाहिए। प्रो वही ट्रेडर होता है जो मार्केट बंद होने के बाद भी मेंटली स्टेबल रहता है। रिटेल को रात भर सोने नहीं देती वो एक लॉस वाली ट्रेड, प्रो को रात भर मजबूत बनाती है उसकी प्रोसेस। तो अब जब अगली बार ट्रेड लेने जाएं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं प्रो ट्रेडर की तरह सोच रहा हूं? अगर जवाब हां है तो रास्ता खुल चुका है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां बात होती है ट्रेडिंग की उस जबान में जो सीधी दिल तक उतरती है। अगर दिल को छू गया हो कंटेंट तो सब्सक्राइब करके ही जाना।